अभी जैसे आपको भी पता होगा कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हम लोग वाराणसी में आए हुए हैं और ये काफ़ी प्राइम लोकेशन है जहाँ पे एकदम मेन एयरपोर्ट से लग के है ये फार्म। और इसका सबसे बढ़िया जो प्लस पॉइंट ये हो गया, एक तो लोकेशन और दूसरे कम्यूट करने में काफ़ी ईजी है। तो इसी के चलते हम लोगों ने इस लैंड के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग का डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। अब जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हमारे टीम में लेडीज़ भी हैं। ऑब्वियसली जो लड़कियाँ होती हैं उनको मतलब फार्मिंग के सेक्टर, पुरुष प्रधान जो फार्मिंग का सेक्टर है उसमें उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाता, जस्ट बिकॉज हार्डकोर इसमें फार्म में करने वाले जो लड़कों का काम है वो ऑब्वियसली लड़कियाँ नहीं कर सकती। बट इस फार्मिंग के प्रोजेक्ट में जो मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन वाला काम है, तो वो हमारे टीममेट्स यहाँ पे कर रहे हैं। तो जैसा यहाँ पे हम लोग के पास उमरा फातिमा है तो वाराणसी से, तो यहाँ पे वो एक्चुअली इस प्रोजेक्ट का जो पूरा कंटेंट डेवलपमेंट का काम है कि ऑब्वियसली हम लोग किसी भी फार्म को अगर डिज़ाइन डेवलप करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें जैसे डिस्कवरी चैनल जैसे डॉक्यूमेंट्री जैसे होता है, तो उस पूरे जर्नी में ये हमारे साथ कंटेंट और डिज़ाइन और डेवलपमेंट इसका काम करे। तो वीडियो प्रोडक्शन का भी इन्हीं के टीम संभाल रहे हैं और एट द सेम टाइम कंटेंट का भी। तो आगे आने वाले दिनों में जो भी आप कंटेंट देख पाएंगे, जितनी भी क्वालिटी उसमें ऐड होगी, तो जैसे जैसे हम लोग चीज़ों को बड़ा करते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जिम्मेदारी अकेले मैं संभाल नहीं पाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, और मुझे अपने से ज़्यादा टैलेंटेड लोग अपने टीम में चाहिए होती है। तो इसी के चलते एक एक करके मैनेजमेंट के हिसाब से लोग मतलब जुड़ते जा रहे हैं। तो अभी शुरुआती दौर में उमरा क्या क्या दिक्कत आती है जब लेडीज लोग फार्मिंग सेक्टर में आती है? सब पहले तो एक फैमिली प्रेशर होता है कि आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, टाइम आवर्स फिक्स नहीं होते, आपको अर्ली मॉर्निंग जाना होता है, कभी आपको पानी इरिगेशन पर्पज से लेट नाइट जाना होता है। तो आप एक प्रॉपर जो फंक्शनिंग ऑफ फार्म होता है उसके लिए आपको लोग समझते हैं कि आप नहीं कर पाओगे। वेयरएज़ कि हम लोग तो BSc ग्रेजुएट्स हैं, हम लोग को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, सब चीज़ मैनेज करना सिखाया जाता है। तो यहाँ पे आके हम लोग को एक ऐसी ट्रेनिंग होती है ओवर द ईयर्स की हम सब चीज़ मैनेज करना सीख जाते हैं। कि रफ एंड टफ टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़। और अगर देखा जाए एक लड़की क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है तो इसकी बाउंडेशंस नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जहाँ लड़के हार जाते हैं, थक जाते हैं, वहीं से लड़कियों का काम शुरू होता है। वी स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट जहाँ पे समाज रुकता है, वहाँ लड़कियाँ आके समाज को आगे बढ़ाती हैं। इसका मतलब किसान भाइयों, अगर आप पुरुष प्रधान अगर इसको फार्मिंग सोच रहे हो और अगर आपने मतलब लेडीज़ लोग का सपोर्ट नहीं लिया तो अकेले अपने दम पे बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऑब्वियसली आपके फार्म के मैनेजमेंट को संभालने के लिए या फिर जो दूसरी चीज़ें जहाँ पे लड़कियों का जो इंट्यूशन होता है, आई होप जो सिक्स सेंस होता है वो लड़कों से ज़्यादा पावरफुल होता है और यहाँ पे वो हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकती हैं। तो आई होप इस चीज़ का जो बेनिफिट आप ज़रूर अपने घर परिवार में माँ, बहन, बेटी जितने भी हैं उनसे ऑब्वियसली आप उनका भी गाइडेंस लेना पसंद करेंगे। और क्या क्या दिक्कतें आती हैं? दूसरी दिक्कत ये आती है कि लोग सोचते हैं कि देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ फिजिकल वर्क, तो वो आप नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक फिजिकल स्ट्रेंथ जो होती है, अगर आपको शुरू से आप वैसे अपने आप को डेवलप कर लो, वैसे आप फूड्स लो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ तो डेवलपमेंट पे आपकी डिपेंड करती है, आप कैसे डेवलप कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होता। और रही बात मैनेजमेंट और पेशेंस की, तो वो लड़कियों में ज़्यादा अच्छी होती है। ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट और उसको एग्जीक्यूट करना। तो फार्म पे इट्स नॉट ओनली अबाउट कल्टिवेटिंग, इट्स अबाउट मैनेजमेंट एंड द मैनेजमेंट पार्ट जो होता है वो 60% से 70% कंस्टिट्यूट करता है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ से क्या रिपोर्ट करने हैं, मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, वो स्केड्यूलिंग कैसे करना है। तो उस पार्ट में आई थिंक लड़कियाँ ज़्यादा बेटर कर सकती हैं। तो आई थिंक कि इधर लड़कियों का जब अगर इनपुट होगा तो आप लिटरली 30% इंक्रीज तो आप देखेंगे अपने फार्म में। अच्छा, तो लड़कियां जो इस वीडियो को देख रही हैं वो ध्यान से सुने। अगर आप एग्री ग्रेजुएट हो या फिर आपका मतलब एग्रीकल्चर से कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, बट आपको लगता है कि आपके अंदर वो टैलेंट है या फिर वो जज्बा है करने का, तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी फार्मिंग के सेक्टर में खुलने जा रही है। और आप मान के चलिए कि आने वाले दिनों में आपने इस कोरोना लॉकडाउन में देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग को इसने सिखा दी है कि भाई जब लॉकडाउन होता है तो उसमें मोस्ट एसेंशियल चीज़ें, लोग खाना पीना तो छोड़ नहीं सकते। तो ये जो होता है एक सेक्टर है एग्रीकल्चर का सेक्टर, तो उसको आप अपने कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। आपके पास वो टैलेंट है,
आपके पास वो हर एक चीज़ है जो आपको चाहिए एक सफल इंसान बनाने के लिए। आपको क्या करना है, आपको सिंपली उस टैलेंट या फिर उस स्किल को और ज़्यादा डेवलप करना है और अपने आप को किसी फार्मिंग प्रोजेक्ट के साथ जोड़ना है ताकि आप वहाँ पे खुल के खेल सके। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो फार्मिंग का जो सेक्टर है वो ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ऑब्वियसली कंटेंट डिज़ाइन डेवलपमेंट से स्टार्ट करके आईटी सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और इसके साथ आप फार्मिंग के जो हुनर हो गए, ये सारे फील्ड, एग्रो टूरिज़्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हर एक चीज़ इससे जुड़ा हुआ है। तो अगर ये सिर्फ पुरुष प्रधान सिर्फ रखेंगे तो मे भी हो सकता है आप अपने पोटेंशियल का सिर्फ 20% ही यूज़ कर रहे हैं, बट जहाँ पे बोलते ना एक लेडीज़ का भी एलिमेंट ऐड होता है तो आपके साथ वो इंट्यूशन भी ऐड हो जाती है जो आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़े सक्सेस के मुकाम पे लेके जा सकता है। तो ये नारी शक्ति को आप कतई गलती से भी आप उसको कमज़ोर मत समझिएगा। उनका इंट्यूशन और उनका जो सोचने की जो विचारधारा है हमसे काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है। हम लोग तो फिजिकल वर्कआउट में लगे रहते हैं तो हमारा दिमाग थोड़ा सा हो सकता है कम काम करे, बट लेडीज़ लोग एकदम फोकस वे में सोचती हैं और उनका इंट्यूशन हमसे बड़ा काम करता है। तो मे बी जो GPS ड्रोन जैसा जो हम लोग को दिखता है ना गूगल मैप से, तो वो वाला इन लोग को दिखाई देता है और हम लोग क्या है कि हम लोग रास्ता बनाने का काम करते हैं। तो आई होप ये वाला जो सेशन आपको पसंद आया होगा और आने वाले अभी सेशन में और भी थोड़ा बहुत वीडियो दिखाते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक या व्हाट्सएप में देख रहे हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर कीजिए, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर इस तरीके से सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाले दिनों में जो भी पहला वीडियो आए वो आप ही को सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो पूरे वीडियो में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जब हमने लड़कियों से पूछे कि उन्हें क्यों पुराने तरीके के फार्मिंग करियर पसंद नहीं थे, तो लड़कियों ने ये जवाब दिए। मेरा नाम साक्षी पांडे है, मैं बनारस से हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएट की स्टूडेंट हूँ। मैं MSc हॉर्टिकल्चर फाइनल ईयर में हूँ। कंपनी बहुत कम आती है और ये मोस्टली मार्केटिंग वाली कंपनीज आ रही हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र, सेल्स मार्केटिंग वाली, फर्टिलाइज़र और सीड्स की, न्यूट्रिएंट्स की। तो ये हम गर्ल्स के लायक मुझे नहीं लगता कि ठीक है। और सर बिल्कुल आउटर एरिया में ये लोग भेज देते हैं, जो कि होना चाहिए अपने सिटी में, अर्बन साइड होना चाहिए, बिल्कुल रूरल एरियाज में भेज देते हैं। तो मुझे ये सब ठीक नहीं लगा, तो मैंने नहीं किया ज्वाइन। मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिया था बट मैंने ज्वाइन नहीं किया कभी, क्योंकि मोस्टली एग्रीकल्चर में ऐसी वैकेंसीज आती हैं, ऐसी कंपनी आती हैं जिसमें फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से हम लोग बैक स्टेप ले लेते हैं। मोस्टली गर्ल्स प्रोफेसर लाइन के लिए आगे जाना चाहती हैं कि वो सबसे सेफेस्ट रहता है, अच्छा रहता है फीमेल्स के लिए। लेकिन उसमें भी अब प्रॉब्लम हो गया है कि नंबर ऑफ PhD सीट्स जो होती हैं वो बहुत कम हो गई हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ 2-3 सीट्स इतनी ही हैं सिर्फ PhD की, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसके कारण बहुत लोग कर नहीं पाते हैं PhD, और PhD करने के बाद भी नहीं हो पाता है क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो वैकेंसीज तो काफ़ी रहती हैं बट गवर्नमेंट उसे फिल नहीं करती है। जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आती हैं, नंबर सीट खाली रहता है बट वहाँ पे परमानेंट टीचर के, प्रोफेसर के प्लेस पे नॉन परमानेंट रहते हैं। ऐसा उन लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो नॉन परमानेंट प्रोफेसर्स रहते हैं उनकी सैलरीज 20 to 25,000 या जस्ट हाफ रहती है। वहीं अपोजिट आप अगर परमानेंट वहाँ पे रहेंगे तो उनकी सैलरी 70,000, 75,000 ऐसे रहती है। तो कहीं ना कहीं वो अपना पैसा बचा रहे हैं। अगर आप लेडीज़ हैं तो इस चीज़ को आपने ध्यान से गौर किया होगा कि जैसे पहले ज़माने में लेडीज़ लोग घर से बाहर ज़्यादातर निकल नहीं पाती थी, या फिर उन पे रेस्ट्रिक्शंस होते थे, या फिर उतना फ्रीडम नहीं था लेडीज़ को। बट अभी इस कोरोना लॉकडाउन आने के बाद क्या हो गया है कि लेडीज़ और जेंट्स ऑलमोस्ट लाइक सेम हो गए, मतलब घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकल पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, और इसी में आता है घर बैठे फार्मिंग ऑटो पायलट में कैसे चलाना है। जब देखिए घर में ही रहना है तो अपना काम रोक नहीं सकते, तो जब काम रोक ही नहीं सकते तो ऐसा क्या करें जिससे हमारा फार्मिंग ऑपरेशंस भी ऑटो पायलट में रन होना स्टार्ट कर जाए। मैं फार्मिंग की ही बात हमेशा इसलिए करता हूँ कि फार्मिंग एक एवरग्रीन सेक्टर है। लोग नौकरी पे जाना छोड़ सकते हैं, नौकरी से निकाल दिए जा सकते हैं, बट खाना पीना तो नहीं छोड़ सकते ना।
तो खाना पीना जब नहीं छोड़ सकते तो ये मोस्ट एसेंशियल बिजनेस की कैटेगरी में आ जाती है जो एवर ग्रीन रहती है। आपको क्या करना है, आप अगर लेडीज़ हो आपको इसका स्किल डेवलप करना है कि ऐसा क्या करें जिससे घर बैठे भी फार्मिंग ऑटो पायलट में हो सकती है। अगर आप घर बैठे फार्मिंग भी ऑटो पायलट में रन कर सकते हो बीइंग एज अ मैनेजर या फिर एक ऑर्गेनाइज़र या एज अ कोऑर्डिनेटर, तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी के नए नए दरवाजे धीरे धीरे करके खुलते चले आएंगे। बट यस, इसके लिए भी आपको वो स्किल डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपको भी पता है कि लेडीज़ लोग ब्यूटिफिकेशन में बहुत अव्वल होती हैं, बहुत आगे रहती हैं लड़कों से। तो आपको क्या लगता है कि लड़कियां फार्म के ब्यूटिफिकेशन को लेके काम नहीं कर सकती? ऑब्वियसली वो ज़रूर कर सकती हैं, और इसके लिए चाहिए उन्हें राइट गाइडेंस की, जो हम किसान बिजनेस क्लिनिक के ट्रेनिंग प्रोग्राम में देते हैं। अच्छा, तो आप ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि अचानक भयानक ये फार्म में ब्यूटिफिकेशन वाली बात कहाँ से आ गई। इसका सबसे बड़ा ये कारण है कि देखिए, फार्मिंग जब आप करते हैं तो फार्मिंग में वो तो पूंजी जो लगती है तो लगनी ही है, ठीक है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग में जो पैसा लगना है वो लगना है। बट उसी फार्मिंग में अगर उसको थोड़ा सा सुंदर दिखने में आप बना देते हो, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना देते हो, तो यहाँ पे आप ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज़्म के नाम पे लोगों को बुलाते हो। आजकल आप देख ही रहे होंगे सोशल डिस्टेंसिंग होगी, और खेत से बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ पे मिल सकता है लोगों को। तो यहाँ पे आप लोगों को बुला सकते हैं। तो ऑब्वियसली धान, गेहूँ, चावल या ट्रेडिशनल क्रॉप्स देखने के लिए लोग इतने दूर से नहीं आएंगे, और इसके लिए उन्हें चाहिए होगा ब्यूटिफिकेशन की मदद की। और ट्रेनिंग लेने के बाद आपका क्या होगा, जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होता है वैसे ही आपको अलग अलग फार्मिंग के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उस पे आप घर बैठे भी आप एक फार्म मैनेजर की तरह काम कर सकते हो। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का काम दिया जा सकता है, ऐसा काम जिस पे आपको खेत में जाके हल जोतने का नहीं रहेगा, आपको दिमाग का काम करना है। और ये करना तभी प्रैक्टिकली पॉसिबल है जब आप इसका स्किल डेवलप करेंगे हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में आके। यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कि प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस कैसे की जाती है, और जिसमें ऑब्वियसली आप लेडीज़ लोग काफ़ी अच्छे हो। तो इंतज़ार किस बात का, इस दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कीजिए और अभी पता कीजिए कि कैसे आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को एनरोल कर सकते हैं। और जैसे ही आप एनरोल करते हो वैसे ही आपका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम घर बैठे भी शुरू की जा सकती है।